आज का जो विषय है वो है डिज़ायरलेसनेस का रूट क्या है, द रूट टूवर्ड्स या द रूट ऑफ डिज़ायरलेसनेस। तो बिफोर गोइंग ऑन टू द लेसन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ सुबह मेरी बात हो रही थी, मतलब कल रात में ही, सुबह नहीं, कल रात में ही बात हो रही थी कि एक मेरा फ्रेंड है, उसको मैं कहूँगा कि अति भौतिकवाद उसके अंदर है। अति भौतिकवाद मतलब उसका ये है कि भौतिक ही सब कुछ है। उसने कुछ ऐसे, हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी बात हुई। मैंने कहा आज इसको मैं समझा ही देता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब कि काफ़ी टाइम से वो ओशो को और बाकी गुरुओं को उल्टा सीधा बोलता आ रहा है। तो मैंने उससे कुछ प्रश्न किए, तो उसके कुछ आगे से रिप्लाई आए और मैं इन रिप्लाईज का जो जवाब है मैंने उसको दिया, पर साथ ही साथ मैं आपको भी देना चाहता हूँ। तो शुरुआत ऐसी हुई कि सब कुछ करो। उसने कहा कि मेरा जो दोस्त है, भौतिकवादी दोस्त, खतरनाक भौतिकवाद है उसके अंदर, उसने कहा कि भैया आप लोग कहना क्या चाहते हो। मतलब वो स्पिरिचुअलिटी वाले जो सेक्शन है उनको, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको बोल रहा था कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हो, मतलब आप लोग क्या कह रहे हो, भौतिक मतलब सब कुछ छोड़ दें। आपने छोड़ा, तुमने छोड़ा। मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ा है। तो जब तुमने छोड़ा नहीं और मैंने भी नहीं छोड़ा तो क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा इसमें है कि सीन ऐसा है कि अगर किसी ने स्त्री के बारे में कुछ बोला है, जैसे ओशो ने स्त्रियों के बारे में बोला कि स्त्री एक ऐसा, स्त्रियां आमतौर पे कुरूप से कुरूप व्यक्तियों के साथ, लड़कों के साथ शादियां कर लेती हैं, जो कि बात आप देखोगे सत्य भी है। अगर आप देखेंगे तो लड़कियां शक्ल नहीं देखती हैं, लड़कियां कुछ और देख के शादी करती हैं। तो इस चीज़ से रिलेटेड बातें हो रही थी। ऑल्दो मैं हर लड़की को ये अप्लाई नहीं करूँगा कि हर लड़की ऐसी होती है, बट तो उसने कहा कि ये ओशो ने ये बोला तो ये तो बहुत गलत है। क्या मर्द जात जो है क्या वो सही है? मैंने कहा मर्द जात कब से मैंने बोला कि सही है? मर्द जात बिल्कुल सही नहीं है, औरत जात भी सही नहीं है, और दोनों ही सही भी हैं और गलत भी हैं। तो उसने कहा कि हाँ एग्जैक्टली, तो तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो जो हम लोग नहीं कर रहे, मतलब तुम लोग सब कुछ छोड़ के चले क्यों नहीं जाते हो। तो मैंने कहा कि मैं छोड़ के इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जहां भी छोड़ के जाओगे वो भी भौतिक है। तो उसने बोला कि पकड़ क्यों रखा है फिर? तो मैंने कहा कुछ पकड़ के नहीं रखा है। तो उसको समझ नहीं आया, लाइक ही वॉज वेरी इरिटेटेड। उसने कहा ठीक है, मुझे ये समझा कि भैया अगर बाहर खुशी नहीं है, मैंने उसको ये बोला कि देखो बाहर खुशी नहीं है, जो खुशी है वो बाहर नहीं है। तो उसने डायरेक्ट आगे से बोला तो छोड़ क्यों नहीं देते हो, खुशी नहीं है तो छोड़ दो सब कुछ। तो मैंने कहा कि छोड़ के क्या होगा, कहाँ छोड़ के जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा। बोलता हाँ चले जाओ। मैंने कहा जंगल में भी जाके क्या होगा, कितनी देर तक मैं बैठा रहूंगा जंगल में? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा मेडिटेशन करूंगा। तो उसने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोग जंगल में भी नहीं जाते हो, तुम लोग भौतिक के भी खिलाफ हो। मैंने कहा मैं भौतिक के खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट भौतिक। मैंने कहा तुमने BMW खरीद रखी है, मैंने BMW खरीद रखी है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें खुशी नहीं है, तुम कह रहे हो यही खुशी है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा माइकल जैक्सन को देखो, लुक एट माइकल जैक्सन,
व्हाट डिड ही डू? शुरू में उसने डांस किया, गाना गाया, बहुत बड़ा इंटरनेशनल पॉप स्टार बन गया, और वो यही बोलता रहता था कि मुझे बचपन में जाना है, मुझे बचपन में जाना है, आई नीड माई चाइल्डहुड, मेरा चाइल्डहुड। उसको ये गलत फहमी थी कि अगर उसका चाइल्डहुड वापस आ जाएगा, ही वॉन्टेड टू बी अ चाइल्ड, सब कुछ सही हो जाएगा। और इसी वजह से उसने फिर आगे चल के उसने कहा कि मुझे स्लीपिंग टैबलेट ज़्यादा दे दो, और वो उसकी डेथ हो गई। मतलब वो खुश नहीं था, वो डांस करता था, गाना गाता था, वो खुश नहीं था। फिर मैंने और एग्जांपल दिया, मैंने कहा चेस्टर बेनिंगटन है, एविसी हैं, और भी लोग हैं, कई लोग हैं जो इंडिया में भी कई लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं। क्या उनके पास कुछ था नहीं, या उनके पास सब कुछ था? आप अगर हेथ लेचर को देखेंगे तो वो ड्रग्स करता था। तो ड्रग्स करना का फायदा क्या है? ड्रग्स आप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप जहां पहुंचे हो वहां पे कंटेंट नहीं हो, वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो बोलता है अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो आप लोग कर भी रहे हो, आप लोगों के पास कार भी है, ओशो के पास कार है, सदगुरु के पास कार है, सबके पास कार है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस है, तुम लोग के पास सब कुछ है, और मेरे पास भी सब कुछ है, भौतिक वालों के पास भी सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी वालों के पास भी सब कुछ है, तो तुम लोग नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग सेक्स नहीं करते हो? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो क्यों फालतू की बातें, क्यों फालतू के ड्रामे? तो मैंने कहा कि तुम सब कुछ कर रहे हो। मैंने उससे बोला, मैंने दो व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में, एक व्यक्ति है सब कुछ कर रहा है ये जानते हुए कि इसमें सुख है, और एक व्यक्ति है जो सब कुछ कर रहा है ये जानता हुए भी कि इसमें दुख है या इसमें सुख नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि दुख है, मैंने कहा कि सुख नहीं है। दोनों ही कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर उसके अंदर सुख नहीं है तो उसको क्यों कर रहे हो? सही बात है। आगे से उसका जो ऑब्जेक्शन था काफी अच्छा था, और बहुत ही इंट्रीगिंग ऑब्जेक्शन दिया उसने। इसी वजह से मैं इसका पॉडकास्ट पे आया हूं, नहीं तो मैं अवॉइड कर देता ऐसे लोग। मैंने उसने ये कहा कि जब तुम्हें पता है कि इसमें सुख नहीं है, कह रहा है मुझे नहीं पता है कि इसमें सुख है या नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सुख होगा, तो मुझे चाहिए होगा। आई वॉन्ट, मुझे भौतिक पसंद है, मुझे अलग अलग लड़कियां पसंद है, मुझे अलग अलग कारें पसंद है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, मंगला, गाड़ी, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, ये सब मुझे पसंद है। तो तुम्हें इसमें दिक्कत क्या? मैंने कहा कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम इतने बड़े लोगों को गालियां दे रहे हो, मुझे दिक्कत इस बात से। तो मैं आपको वहां पे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप शायद गाली ना दो। तो बोलता है मैं इस बात से एग्री करता हूं, बाहर खुशी नहीं है, तो क्या सब कुछ छोड़ दें? मैंने कहा बिल्कुल मत छोड़ो। आप कुछ करने की क्यों बात करते हो? क्या हो सकता है हर चीज क्या करने से होगा कि छोड़ दें? आपको क्या लगता है बहुत सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको सेल्फ रियलाइजेशन है, कई लोगों को है, कई लोगों को नहीं है। तो क्या दोनों ही कार को, बंगले को, गाड़ी, बैलेंस, मकान वगैरह, ये जो चीजें, पद प्रतिष्ठा, ये सब छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। तो सवाल ये आता कर क्यों रहे हो? ये भी सवाल आता है। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा कि अगर तुम खाली बैठे रहते हो तो क्या करते हो? खाली बैठा रहता हूं तो कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं। तो मैंने कहा कि थॉट्स आ रहे हैं ना, अगर आप जंगल में हो तो आपको क्या लगता है आप हस्तमैथुन नहीं करोगे? आप जंगल में हस्तमैथुन नहीं करोगे? आपको क्या लगता है आप कितनी देर तक साधना कर पाओगे? आप अपनी बात करो, आप कहानियां मत बताओ कि वो फलाने लोग जंगल में चले गए, वहां उन्होंने समाधि ले ली। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आप अपनी बात करो। आप क्यों करोगे हस्तमैथुन? बोलता है हस्तमैथुन करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल इसीलिए।
तो मैंने कहा आप भी हस्तमैथुन कर रहे हो, सामने वाला भी हस्तमैथुन कर, दोनों लोग हस्तमैथुन कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? एक आदमी जरूरत के लिए कर रहा है, एक आदमी सुख के लिए कर रहा है। डिफरेंस ये है। रोटी कपड़ा मकान, और मैं कह रहा हूं आप रेंज रोवर भी खरीद लो, BMW खरीद लो, ऑडी खरीद लो, प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि सब कुछ खरीद लो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें सुख है तो इसमें सुख नहीं है। तो कहता है अगर सुख नहीं है तो छोड़ते क्यों नहीं? तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है कि अगर कहीं कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा ये लिखा हुआ है कहीं पे? और दूसरी चीज, और क्या करोगे? और क्या करोगे? तो कह रहा है कुछ करना ही क्यों है, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, आप बैठ नहीं सकते हो, आप तो या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, और कहीं नहीं होगा कुछ। तो सवाल यह है कि करना ही क्यों है, जीना ही क्यों है? अरे जियो में प्रॉब्लम नहीं है, जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम जी इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए फ्यूचर में। हम अपनी खुशी टालते रहते हैं। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मतलब सब कुछ करो, सब कुछ भोगो, सब कुछ करो और मजे भी लो, और ये भी बोलते रहो इसमें खुशी नहीं है। तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। मैंने तुमसे कब बोला? मुझे ये सब चीजें पसंद है, मैं कर रहा हूं। बात उसकी भी सही थी। अब इतने भयंकर इग्नोरेंट आदमी को कौन समझा पाएगा? क्या आप समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे। तो मैंने उससे सीधी ये बात बोली कि तुम अगर मेरे को ये प्रश्न कर रहे हो कि आप क्यों नहीं छोड़ देते, तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि आप क्यों कर रहे हो? अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो क्यों नहीं छोड़ देते, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्यों कर रहे हो? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप वाई आर यू डूइंग इट? वाई डू वांट टू गेट मैरिड? वाई डू वांट टू अर्न मनी? तो मुझे चाहिए। उसने बोला कि मुझे चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं। मैंने कहा हो सकता है मुझे भी चाहिए। तो वो और इरिटेट हो गया। उसने कहा यार तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? तुम्हें चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी की बातें क्यों करते हो बीच में? अध्यात्म की बातें क्यों करते हो बीच में? बात एकदम सही थी। मैं चकित रह गया। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है? कुछ देर में रुका, फिर मैंने उससे कुछ बोला। मैंने कहा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी आप कुछ करोगे, और जो कुछ भी आप कुछ नहीं होके करोगे वो गलत होगा। अगर आप खाली बैठे हो तो आप हिलाओगे बैठ के। और अगर आप कुछ काम कर लोगे तो हो सकता है आगे बढ़ जाओ। तो उसने बोला कि इसमें डिफरेंस क्या है? हम भी खाली रहते हैं तो हिलाते हैं, और जब हमारे पास काम होता है तो हम काम करने लगते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? फिर से मैं चकित रह गया। वो इस तरीके के क्वेश्चन कर रहा था, मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा ये क्या बात हो रही है? आई वाज सरप्राइज्ड कि खाली बैठे हुए हैं, दोनों ही खाली बैठे हुए हैं और हिला लेते हैं, दुनिया की बातें कर लेते हैं, इधर उधर इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, और दोनों ही जब काम होता है तो काम करते हैं। पर दोनों में फर्क क्या है? क्या कोई फर्क है या नहीं है? यह सब ऐसे ही हो रहा है मामला। तो उसने कहा कि मुझे बताओ कि इसमें फर्क क्या है। मैं भी खाली बैठता हूं, मैं भी कर लेता हूं, मैं फिर काम करने लगता हूं। तुम भी खाली बैठे होगे, तुम भी करते होगे, काम करने लगते हो, फायदा क्या है? मैंने कहा कि तुम 10 लोगों के साथ करना चाहते हो, मैं एक के साथ करना चाहता हूं, यह फर्क है।
और इस पर कंट्रोल और नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के थ्रू हो सकता है। अदरवाइज मन इतना क्रोधित हो गया है सबका कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि यू विल बी लॉयल। कुछ 10 से 20% इंक्रीज हुआ है डाइवोर्स रेट्स में इंडिया में, ऑलमोस्ट। और यूएस में 50% डिवोर्स हो जाती है, मतलब 100 शादियां हो रही, उसमें से 50 शादियां आपकी डिवोर्स में जाती है। क्या रीजन है? तुम्हारे पास रेंज रोवर है, मेरे पास रेंज रोवर है। मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं एक कह रहा हूं कि देखो मेरे पास रेंज रोवर है, और मैं सबको नीचा दिखा रहा हूं। तो वहां पे मेरे को ये एहसास होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं दिखा रहा हूं, मेरे से 1000 से ज्यादा लोग अमीर बैठे हुए हैं। उसने कहा ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम कर क्यों रहे हो चुपचाप, फालतू की बातें मत करो। मुझे ये बताओ कि तुम भी सेक्स कर रहे हो, मैं भी सेक्स कर रहा हूं, दोनों में फर्क क्या है? मुझे भौतिक पसंद है, तुम्हें अध्यात्म पसंद है, फर्क क्या है? फंसा दिया उसने मुझे, खतरनाक। मैं फंसा हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा? उस क्षण तो मेरे पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतना तगड़ा क्वेश्चन था कि शायद मैं भी फंस गया उसमें। लेकिन कुछ देर रुक के सोच के फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि तुम 10 के साथ कर रहे हो, मैं 1 के साथ कर रहा हूं। बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे भौतिक पसंद है। तो क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कि मुझे पसंद है। मैंने कहा ये पसंद की बात नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे साथ जेन्युइन हो तो जेन्युइन रहो, फिर बात कर रहे हो तो जेन्युइन से बात करो, जेन्युइनली बात करो। मुझे ये बताओ तुम्हें 10 लड़कियों के साथ क्यों संभोग करना है? तो मैंने कहा कि मैं बताता हूं। वो तो नहीं बता पाएगा ऑब्वियसली। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा तुम्हारे अंदर इतनी घनघोर अशांति है, उस अशांति को शांति बनाने के लिए तुम्हारे अंदर एक गलत फहमी है, और वो गलत फहमी है कि मैं 1000 लड़कियों के साथ संभोग करूंगा और मैं 1000 करोड़ रुपए कमाऊंगा और शार्क टैंक में जाऊंगा और फिर वहां दिखावा करूंगा कि देखो मैंने क्या उखाड़ दिया लाइफ में। हो सकता है तब तुम्हें वो शांति मिले, लेकिन आज 2023 में फरवरी में मैं पार्थ सिंह तुमसे कह रहा हूं कि तुम दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर लो, तुम्हारे अंदर 1% खुशी नहीं होगी। 1%। तो उसने मेरे से सवाल किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम क्यों कर रहे हो? जब ये खुशी नहीं है इन सब चीजों में, वो घूम फिर के उसी क्वेश्चन पे आ रहा था। जब इन चीजों में खुशी नहीं है तो तू क्यों कर रहा है भाई? मैंने कहा तो और क्या करें? क्या रोटी कपड़े मकान के लिए काम ना करें? क्या शरीर को जिंदा नहीं रखें? फिर कहता है कि तूने अभी रेंज रोवर का एग्जांपल दिया, तूने कहा रेंज रोवर मेरे पास भी होनी चाहिए, रेंज रोवर तेरे पास भी होनी चाहिए, ऑडी BMW तेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो जब तू आध्यात्मिक है और तुझे पता है रेंज रोवर में खुशी नहीं है, तो तुझे रेंज रोवर क्यों चाहिए? मैंने कहा मुझे रेंज रोवर नहीं चाहिए। रेंज रोवर तो एक बाई प्रोडक्ट है, BMW तो एक बाई प्रोडक्ट है। हो सकता है मैं लूं, हो सकता है ना लूं, लेकिन रेंज रोवर तक पहुंचने के लिए जो दिमाग लगाना पड़ेगा, जो क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, जो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे उससे प्यार है। हो सकता है तुम्हें बाई प्रोडक्ट से प्यार है, फल से प्यार है,
मुझे कर्म से प्यार है, मुझे कर्म से प्यार है, और मुझे फल से भी प्यार है, ऐसा नहीं है। लेकिन फल खत्म हो जाता है और भूख लगती है। भैया एप्पल एक ही है, एप्पल का खत्म होना तय है, और एप्पल खत्म हो गया तो यू विल बी हंगरी। वॉट विल यू डू विद दैट फकिंग हंगर? क्या करोगे उस हंगर का? क्या करोगे? बात तो सही थी। तो उसने बोला कि तुम्हें जब पता है कि रेंज रोवर के पास हंगर है, तो रेंज रोवर को हासिल करने का पॉइंट क्या है? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें पॉइंट बोला था कि रेंज रोवर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे रेंज रोवर चलाने में मज़ा आता है, रेंज रोवर को दिखाना है। हो सकता है मैं गाड़ी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे ड्राइविंग से प्यार है। हो सकता है मुझे अच्छे एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग सिस्टम और हैंडलिंग से प्यार है। तुम्हें दिखावे से प्यार है, तुम्हें यह दिखाना है कि मेरा रुतबा है, तुम्हें ईगो बढ़ाना है। लेकिन हो सकता है अगर मैं रेंज रोवर ले रहा हूं तो मुझे बाइक से प्यार है, सॉरी मुझे स्पीड से प्यार है, एक्सीलरेशन से प्यार है। अगर मैंने महंगी बाइक ली है तो इसलिए नहीं ली है कि लोगों को दिखाना है, मैंने महंगी बाइक इसलिए ली है क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो अच्छी है हर चीज में। तो हो सकता है इस वजह से मैंने ली है। आप कैसे मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि महंगी बाइक मैंने दिखावे के लिए ली है? हो सकता है मुझे, तो उसने कहा कि चल ठीक है, माना कि तूने बाइक ली है दिखावे के लिए नहीं ली है, तूने बाइक स्पीड के लिए ली है ना, तूने बाइक ड्राइविंग के लिए ली है, राइडिंग के लिए ली है, तुझे हैंडलिंग पावर या पिकअप अच्छा चाहिए, जो भी है तूने इसलिए ली है। तो क्यों लिया? जब तुझे पता है कि उसमें सुख नहीं है तो तूने किया ही क्यों? मैंने कहा फिर वही बात, मैंने कहा सुख का जरूरी नहीं है उससे कोई कनेक्शन हो सकता है मुझे चैलेंजेस पसंद हो सकता है मुझे भौतिक में रहते हुए ही भौतिक को एंजॉय करना है, पर भौतिक को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है। तो उसने बोला भाई तेरी बात मेरे को समझ नहीं आ रही, मुझे तो क्लियर जवाब दे, जब इसमें खुशी नहीं है तो तू क्यों कर रहा है? सही बात थी। तो मैंने कहा ठीक है चल, तू सुबह 10 बजे चला जाता है ऑफिस, शाम को 7 बजे आता है, तो एक बात मुझे बता, जब तुझे पसंद नहीं है तेरा ऑफिस तो तू क्यों जाता है? कहता है जरूरत है, पैसा कमाना है। तो हो सकता है मेरी जरूरत ये हो सकता है मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये आभास हो गया है, ये ज्ञात हो चुका है कि बाहर खुशी नहीं है, 100% नहीं है, अंदर खुशी है। तो क्या बाहर शरीर छोड़ दे क्या? अगर अंदर ही खुशी है तो अंदर ही चले जाओ, पर बाहर का क्या होगा? बाहर तो शरीर फिर भी एग्जिस्ट करता है, और शरीर को इंद्रियों से आप भिन्न नहीं कर सकते। तो क्या इंद्रियां इसलिए उत्तेजित करनी होती हैं क्योंकि आपको सुख चाहिए, या फिर आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हो पर उस पर डिपेंड नहीं हो, ज्यादा बेटर है? मैंने कहा जिस प्रकार तुम्हें अपनी जॉब को जरूरत है करने के लिए, उसी प्रकार मेरे को यह जरूरत है। कहता है क्या जरूरत है? मैंने कहा अध्यात्म। हो सकता है अध्यात्म मेरी जरूरत हो सकता है मुझे लग रहा हो कि इसकी जरूरत हो, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो कहता है यार तेरी बात अभी तक मेरे को समझ नहीं आई कि भैया बाहर जब खुशी है ही नहीं तो आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप चुपचाप घर में बैठ जाइए। मैंने कहा कि ऐसे काम नहीं होता है।
आप ऊर्जा की प्रकृति नहीं समझते, ऊर्जा कैसे काम करती है। ऊर्जा का कहना है कि आपको मेरे को ना या तो नीचे लगाना है या तो ऊपर लगाना है। अब मैं जब ऊपर लगा रहा हूं तो आप कह रहे हो रेंज रोवर के लिए लगा रहा हूं। हो सकता है मैं ऊपर लगा रहा हूं और रेंज रोवर बाई प्रोडक्ट में आ गई हो, एज अ फल, एज अ फ्रूट, एज अ एंड गोल आ गई हो, एंड रिजल्ट आ गई हो। इस दुनिया में आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, लेकिन आपको यह ज्ञात रहे कि वहां खुशी नहीं है। तो उसने कहा कि तो एक्सप्लोर क्यों करना है जब बाहर खुशी नहीं है। मैंने कहा यार हे भगवान, कैसे मैं समझाऊं। मैंने कहा एक बात बता, अब जैसे सूर्य है, सूर्य पृथ्वी को ऊर्जा देता है, पृथ्वी को सूर्य की जरूरत है। बट अगर सूर्य के सामने पृथ्वी ना भी रहे तो क्या सूर्य को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वैसे ही आपकी प्रकृति क्या है, आप उस हिसाब से एक्ट कर रहे हो। आपको फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर आनंद है, बाहर खुशी नहीं है। आनंद और खुशी में फर्क होता है, आनंद और सुख में फर्क होता है। आनंद क्या है? प्लेजर, मजा। तो बाहर आनंद है, आनंद में खुशी नहीं है, पर आनंद है, प्लेजर है, मजा है। आप उसको कर रहे हो, आपके अंदर खुशी नहीं है। हो सकता है आप वहां, आपके अंदर अगर खुशी ज्यादा है तो बाहर की चीजें आप पे कम हावी होंगी, लेकिन कम होंगी। और पहले की आदतें अगर आपकी हैं तो वो छूटेंगी नहीं, ये भी याद रखिए। तो एक आदमी जिसको पता है कि मैं कौन हूं, जिसको पता है कि मेरी पहचान क्या है, उस पहचान को सही करने से आपकी इंद्रियों पे कोई असर नहीं होता है। आप 10 के साथ कर रहे हो तो आप हो सकता है 20 के साथ करने लगो। तो अब सवाल ये आता है इसको करना ही क्यों है? आप इसको सुख के साथ एसोसिएट ही क्यों कर रहे हो? सेल्फ रियलाइजेशन जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान की बात करें और बोध की बात करें तो वो आपकी इंद्रियों को काबू में हेल्प नहीं करता है। इंद्रियों को काबू करने के लिए साधना करनी होती है, लेकिन साधना भी एक हद तक ही काम करती है आपकी आदतों पे। आपकी सिगरेट पीने की 20 साल से आदत पड़ी हुई है तो वो रिहैब और साधना दोनों ही मांगता है। केवल साधना से आपकी सिगरेट की आदत नहीं छूटेगी, आपको रिहैब भी चाहिए, आपको सेंसरी विड्रॉल भी चाहिए, आपको नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ेगा। यह नहीं है कि आप सोच रहे हो आप साधना करो। तो अब सवाल यह आता है कि जब इसने ऐसे बातें करी मेरे से, तो इसने कहा यार दुनिया की सारी बातें मेरे को अभी तक समझ में आ गई, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आया कि बाहर खुशी। मैंने कहा तुमको समझ में भी नहीं आएगा। मैंने कहा जिस एंगल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आने वाला। कहता देखो, उसने सिंपल से बताया। उसने कहा देखो पार्थ, मेरे को बाहर 10-12 से संभोग करना है, गाड़ियां खरीदनी है, दिखावा करना है, उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर एक कॉन्वर्सेशन उठा रहे हैं, आप मेरे से मैसेज कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं कि सदगुरु फ्रॉड है, ओशो फ्रॉड है, ये सब चूतिया बनाते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर रहा हूं। आपको मैं इसका, आपकी जिंदगी से मेरे को रत्ती भर भी फेल लेना देना नहीं है। आप प्राइवेट जेट में सफर करिए या आप नाले में डूब जाइए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो करना करिए, मुझे आपकी लाइफ से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि आप इतने बड़े महापुरुषों को मेरे सामने अगर गाली दोगे और ये कहोगे कि तुम्हारी तो तीसरी आंख खुल गई, तुम तो साधु परमात्मा महात्मा हो और तुम बेवकूफ हो,
सारा ज्ञान तो तुम्हारे पास है, दुनिया का सारा ज्ञान पेलते हो। तो इस तरीके की जब आप जलीलता करोगे मेरे साथ, तो वो जलीलता आपको उस जलीलता का उधार चुकाना पड़ेगा आपको। तो मैं वो उधार चुका रहा हूं आपको जवाब देके कि अगर आत्मज्ञान या आत्मबोध या साधना या अध्यात्म इन जनरल करते हैं लोग, तो क्यों करते हैं? आप इसको ऐसे गाली मत दीजिए। तो मैंने वो बात किया, तो उसने भी काफी इंटरेस्ट लिया। उसने कहा कि चलो आज समझ ही लेता हूं कि क्यों करना है। तो जब उसने समझा तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि चक्कर है क्या। मैंने कहा देख, देखो तुम्हारे पत्नी होने के बावजूद भी तुम्हारा 2 या 3 लड़कियों के साथ अफेयर है। उसने बोला हाँ है। तो मैंने कहा तुम्हारा अफेयर है, लेट्स से योर अफेयर इज देयर। अब मुझे ये बताइए, आपका अफेयर है, कोई इशू नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि मेरा क्यों नहीं है। बोला मुझे क्या पता तुम्हारा है कि नहीं, हो सकता तुम्हारा भी हो। मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा एक बात सच सच दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने 10 लड़कियों के साथ संभोग किया, तुम्हें क्या 11वीं की तलाश नहीं है? बोलता है हाँ है। तो मैंने कहा यही प्रॉब्लम है। मैंने कहा 11वीं मिल जाएगी तो 12वीं की तलाश होगी, 12वीं मिल जाएगी तो 13वीं की तलाश होगी, और 13वीं मिल जाएगी तो हो सकता है 14वीं की हो और भी हो। प्रॉब्लम यही है कि हमारा मन ये सोचता रहता है कि बाहर कुछ और मिल जाएगा फ्यूचर में, भविष्य में। अब ये प्रमोशन है, 50,000 सैलरी है, तो अब 2 लाख हो जाएगी तब अच्छा है। 2 लाख है तो 5 लाख हो जाएगी तब अच्छा है। तो हम कंटेंट फील नहीं करते हैं। और अगर हमने 5 लाख की सैलरी पहुंचा दी और हमने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमें दूसरी चीजों में अपेक्षाएं होने लगती हैं। संसार का नाम ही अपेक्षाएं है। अपेक्षाओं की जड़ है दुख। अपेक्षा ही आदमी को बर्बाद कर देती है। तो उसने कहा देख, ये सब फालतू की बातें छोड़, मैं सबके साथ सेक्स करूंगा, मैं मर जाऊंगा, तू नल्ला मरेगा, तू भी मर जाएगा। पॉइंट क्या है? लिटरली व्हाट इज द पॉइंट? मैंने कहा तू गरम तवे पे बैठ के अपना पिछवाड़ा जला रहा है 50 साल तक, और मैं ठंडे पानी में 50 साल तक बैठा हुआ हूं, मजे मार रहा हूं, और सामने मेरा पहाड़ है, नज़ारा है, रात में चांद दिखता है। तेरे सामने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तेरा पिछवाड़ा जल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस सर। तो और इरिटेट हो गया। उसने कहा कि अभी तुमने कहा कि खुशी नहीं है, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे सामने चांद दिख रहा है। अब तुम कह रहे हो कि मुझे ठंडे पानी में एहसास हो रहा है, और मेरा पिछवाड़ा गरम तवे पे लेटा हुआ है। एक तरफ तुम कहते हो कि मुझे खुशी नहीं मिलती, और दूसरी तुम बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, चक्कर क्या है ना, ये सारा जो चक्कर है, ये सब चक्कर जो है डिजायर का है। और डिजायर बनते ही जाते हैं अनलिमिटेड, और जितने ज्यादा डिजायर होते हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब डिजायर कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक लेवल की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाती है, वो है इंटेलेक्चुअल सफरिंग विच इज क्रिएटेड बाय अ डिजायर। जब ये खत्म हो जाती है तो आखिरी एक सफरिंग बचती है कि मैं कौन हूं। अकेलापन बचता है,
उस अकेलेपन का अगर आप आंसर ढूंढोगे तो आपको 2 आंसर मिलेंगे। एक है 50 लड़कियों के साथ संभोग करो, एक जवाब ये है। दूसरा क्या है कि ये पता करो कि मैं एक्चुअली में कौन हूं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि भैया शरीर के स्तर पे सब कुछ होता रहेगा, सारी चीजें होती रहेंगी, पर डिजायर नहीं होगा कुछ। 2 लोग खड़े हैं, दोनों ही व्यक्तियों के अंदर, एक के अंदर लाखों करोड़ों डिजायर होंगे, एक के अंदर एक सिंगल डिजायर भी नहीं होगा, और सामने वाला परेशान होगा, दूसरा परेशान नहीं होगा। तो अब सवाल यह आता है कि दोनों दिख एक ही जैसे रहे, पहचाने कैसे? उनके एक्शन से, उनकी हरकतों से, उनकी बातों से पहचाना जा सकता है। मैंने कहा आज तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुमको शादी करनी है, और शादी के बाद अब तुम सपने देख रहे हो, तुम्हें भी उसी बंधन में फंसना है, मुझे पता है। लेकिन मैं तुमसे 110% ये कहना चाहता हूं, शादी के बाद कोई सुख नहीं है। तो बोलता है तुम भी तो शादी कर रहे हो, मत करो शादी जब सुख नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं सुख को देख के पार्टिसिपेट नहीं करता हूं, मैं पार्टिसिपेट ही इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है। ये मेरे लिए एक खेल है, आपके लिए गंभीरता है, आपके लिए एक एंड पॉइंट है, वो क्या है? सुख। मेरे लिए शादी करना कोई सुख नहीं है, मेरे लिए शादी करना एक एक्सप्लोरेशन है। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, खत्म। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी शादी करी नहीं, तो मैं शादी को एक्सप्लोर कर रहा हूं। किसी ने शादी कर ली है तो उसको नहीं करना है। जब मैं शादी करके मान लो अगर खत्म हो गया, तो मैं शादी करने के बाद फिर दोबारा शादी नहीं करूंगा, सिंपल है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल शादी नहीं करते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा जी। तो मत करो, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है। लेकिन कहीं मत सोच लेना कि सुख है। और मैं कोई सुख के लिए शादी नहीं कर रहा हूं, मेरा हिडन एजेंडा है, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत एजेंडा है। वो तुम्हारे एजेंडे से नहीं मिलेगा। तुम्हारा एजेंडा कुछ और है। तुम्हें लगता है कि मैं हनीमून पे जाऊंगा, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई के बीचेस पे बैठा रहूंगा, पीछे रेंज रोवर खड़ी होगी, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहूंगा, वहां पे स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, वहां से फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करूंगा, प्री वेडिंग शूट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो तुम इसको ऐसे देख रहे हो कि इसमें मजा आएगा, सुख होगा। पर मैं आनंदित होने के लिए या सुखी होने के लिए शादी कर ही नहीं रहा हूं। मैं शादी किसी और कारण की वजह से, वो कारण आपको समझ नहीं आएगा कि मैं शादी कर क्यों रहा हूं, क्योंकि और आप करोगे भी क्या? अगर आप ये कहते हो कि लाइफ स्टॉप हो जाए, तो लाइफ स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि यूनिवर्स में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक्टिविटी में ना हो। तो आप बिना एक्टिविटी किए कैसे रह सकते हो? आपके पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, 3 नहीं। पहली चॉइस कि आप ऊपर की तरफ बढ़ो, दूसरी चॉइस कि आप नीचे की तरफ बढ़ो, तीसरी चॉइस जो कि आपके पास नहीं है, वो क्या है कि आप बैठे रहो एक जगह। यू कैन नॉट सिट स्टिल। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, इफ यू आर सिटिंग ऑन योर बेड, you cannot sit still. You can sit still for 2, 3, 5 minutes, 1 hour, but maybe not longer than that. Even when you are sitting, the body is doing activity. Body is circulating the blood. The body is digesting. Body is oxygenating. Everything she is doing. What are you doing? You are thinking something else.
इसीलिए लोग कहते हैं ध्यान में विचार बढ़ जाते हैं, क्योंकि ध्यान में शारीरिक गतिविधियां रुक जाती हैं तो मानसिक लेवल पे मन आपका बढ़ा देता है। ओवर थिंकिंग इसीलिए होती है ध्यान में, क्योंकि शारीरिक एक्टिविटी रुक गई तो अब एनर्जी वहां से नहीं निकल रही है, तो अब एनर्जी यहां से निकलेगी। तो इंगेजमेंट इज इनएविटेबल, इंगेजमेंट तो होगा ही, अटल है। तो सवाल यह आता है कि आप ये कह रहे हो कि सुखी होने के लिए, मैं सुखी होने के लिए तो कर ही नहीं रहा हूं। तो मैंने उसको बोला मैं सुखी होने के लिए नहीं कर रहा हूं। तो उसने बोला यार पार्थ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही जूतियाँ काट लिया हमने, अब तू यार भाई फ़ोन रख, मुझे तो जो करना है मैं वो करूँगा, और मैं भौतिकवाद हूँ तो मैं भौतिकवाद, मुझे भौतिक पसंद, आई लव मटेरियल वर्ल्ड, आई डोंट लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आई विल नॉट गो। जिस दिन होगा देखा जाएगा, जिस दिन नहीं होगा नहीं देखा जाएगा। मैंने कहा कि उसने बीच में एक जिक्र भी किया था बड़ा खतरनाक। उस जिक्र ये था कि जब संभोग में सुख नहीं है तो तुमने क्यों संभोग किया, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, अपनी वाइफ के साथ संभोग क्यों कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ संभोग क्यों कर रहे हो, पास्ट में क्यों किया। क्योंकि बात मैं आपको सच बता रहा हूं, आज के लौंडों से आप बात करिए, संभोग के अलावा कोई बात नहीं होगी, सिर्फ संभोग की बातें होती हैं। तो मैंने उससे कहा कि जिस हिंदू भगवान को तेरी मां पूजती है, उसने भी 16,000 शादियां की थी। समझने की कोशिश करिए, क्या एक ऐसा भी भगवान है सिवाय कुछ भगवानों के जिन्होंने शादी नहीं करी। आज हम शिव को इतना बड़ा मानते हैं, उन्होंने शादी नहीं करी। क्या भगवान कृष्ण की, वो बात अलग है, उसका एक अलग थ्योरी है कि 16,000 नारियां थी, लेकिन चलो ठीक है, राधा भी थी, तो क्या उन्होंने शादी नहीं करी? और अगर उन्होंने शादी नहीं करी तो क्या वो स्पिरिचुअल नहीं थे? मैंने कहा जिन भगवानों को तुम्हारी माँ पूजती है, तुम तो नहीं पूजते होगे, लेकिन तुम्हारी माँ जिन भगवानों को पूज रही है उन्होंने भी शादी करी, और वो भी आध्यात्मिक थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संभोग करना गलत है, गलत ये है कि संभोग में सुख है, ये गलत है। संभोग एक जरूरत है, आपने किया, खट गए, और आपने अलग अलग पोजीशन ट्राई करी अपनी वाइफ के साथ, वो आपका अपना पर्सनल एजेंडा है। आपने किया नहीं किया, आपने ब्लो जॉब दिया, ओरल जॉब दिया, आपने दुनिया की सारी चीजें करी अपनी वाइफ के साथ, एक बंदी के साथ करी, किया, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे सबके साथ संभोग करना है। अब आप फंस गए। प्रॉब्लम ये है, सारा चक्कर यही है। चक्कर ये है कि हमें भिन्नता चाहिए, और इस भिन्नता के चक्कर में हम अपने घर बार बर्बाद कर लेते हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं आप बताइए। एक आदमी है, वो इंटरनेशनल पॉप स्टार है, माइकल जैक्सन की बात कर रहा हूं। अब उसको क्या भिन्नता चाहिए कि उसको बचपन में वापस जाना है। उस बचपन में वापस ना जा पाने के कारण उसने ओवरडोज करवा लिया और मर गया। दूसरा व्यक्ति ये है कि उसका अच्छा खासा रॉक स्टार और एक्टिंग बढ़िया, हैच लेथर की बात कर रहा हूं, एक्टिंग करियर बढ़िया चल रहा था, बैटमैन आई हुई थी, उसने क्या किया, ड्रग्स कर लिया। उसको एक्टिंग नहीं चाहिए, एक्टिंग तो उसकी बढ़िया चल ही रही है, ध्यान देना, एक्टिंग उसकी बहुत बढ़िया चल रही है, एक्टिंग से भी उसको सुकून मिल रहा है, एक्टिंग से जो फिल्मों में उसने उत्पादन किया है उसमें भी सुकून मिल रहा है, फिल्मों ने जो रिलीज किया, जो पैसा आया उससे भी सुकून मिल रहा है, नाम हुआ उससे सुकून मिल रहा है, पद हुआ उससे सुकून मिल रहा है, प्रतिष्ठा हुई उससे सुकून मिल रहा है, फेम हुआ उससे सुकून मिल रहा है, बरकत हुई उससे सुकून मिल रहा है। लेकिन उसको भिन्नता चाहिए तो उसने ड्रग्स कर लिया। भिन्नता मतलब क्या होता है? आई वॉन्ट द फकिंग डिफरेंशिएशन इन माई लाइफ। मुझे चीजें अलग अलग चाहिए,
भौतिक की प्रकृति ही यही है। मुझे अलग अलग लड़कियों के साथ संभोग करना है, मुझे एक्टिंग करियर में सुकून नहीं मिल रहा है तो मुझे ड्रग्स करना है, मुझे सिगरेट पीनी है और मुझे सिगरेट पी पी के मैं छक चुका हूं तो अब मुझे गांजा पीना है, अब मुझे गांजा छक चुका हूं तो मुझे कोकेन करना है, और मैं सब कुछ कर करके छक चुका हूं तो अब मुझे कुछ और करना है खतरनाक। यही तो हो रहा है। एक आदमी इतने ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, उसके बाद वो वैश्यापंती कर रहा है, कोठे में जाके चक्कर लगा रहा है, बहुत बड़ा आदमी है, कहीं का नेता है, कहीं का अभिनेता है। क्यों कर रहा है? क्या कभी किसी ने पूछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके सेंसेस को, आपकी इंद्रियों को अलग अलग सेंसेशंस चाहिए, और जो सेंसेशंस का स्रोत है यानी जो सोर्स है उसको चेंज करना मांगता है। मुझे अपनी वाइफ से संतुष्टि मिल रही है तो मुझे किसी और की वाइफ से संतुष्टि चाहिए, क्योंकि इससे मेरे को बोरियत हो रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं दुबई जा जाके छक चुकी हूं तो अब मुझे अर्जेंटीना जाना है, मैं अर्जेंटीना जा जाके छक चुकी हूं तो अब मुझे कहीं पहाड़ी एरिया जाना है, पहाड़ी एरिया में मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी, मैं वहां छक चुकी हूं तो अब मैं पानी के अंदर जाऊंगी, अब मैं स्कूबा डाइविंग करूंगी, अब मैं स्कूबा डाइविंग से थक चुकी हूं तो कुछ मुझे और चाहिए। सब कुछ यही हो रहा है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए तो तुम अलग अलग स्रोत ढूंढ रहे हो, और तुम्हें अलग अलग स्रोत में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। ये ही मेरा मूल्य कारण है इसको आभास दिलाने का कि भैया बाहर कुछ नहीं है। इतना कहते हुए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं जा रहा हूँ सोने, तो अपनी ऐसी तैसी में जा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लव भौतिक, आई लव मटेरियल। मतलब दुनिया की सारी बातें हुई, आखिरी में उसने मेरे को ही कह दिया भैया आप चूतिया हो। ख़त्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।